आज सुबह से ही आप लोगों का, सब तरावड़ी वालों का उमंग, उत्साह, प्यार देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सब भगवान के प्रेमी, जैसे आप लोग अपने शहर में ही वृंदावन बना के बैठे हो, सबके अंदर इतना प्यार, भक्ति भाव, लगन, सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि अंदर की लगन ही मंजिल तक पहुंचाती है। जैसे राजा जनक गुरु के पास पहुंचे थे तो गुरु ने उनको देख के समझ लिया था इनका दिया बाती। जैसे भगवान के सब बच्चे तैयार बैठे हैं और थोड़ा सा बस सपोर्ट की ज़रूरत है। सबके अंदर बहुत प्यार है, भक्ति है, लगन है, थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। सतगुरु का काम ही यही होता है, हमारी लगन में अगन बढ़ा दे। लगन हम लेके आते हैं भगवान को पाने की, सच को पाने की। गुरु लगन में अगन डाल देता है। जैसे शादी होती है, पहले लगन होता है, फिर अगन जला के फेरे करते हैं, फिर शादी मानी जाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। लगन जिसके पास है, गुरु लगन में अगन लगा देता है और फिर आप परमात्मा के हो जाते हो, जीवन आपका समर्पित हो जाता है। कई शब्द सत्संग में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग थोड़ा फर्क होता है। जैसे अभी बात चल जाए कि गुरु का काम है भगवान से मिलाना। अब हम सोचेंगे एक भगवान हैं जिनसे हमें मिलने जाना है, एक भगवान हैं जिनसे हमने फेरे करने हैं, एक भगवान हैं जिनको हमें पाना है। अब चक्कर ये हो जाता है, कौन सा भगवान? कभी मन पुराने अवतारों की तरफ आकर्षित होता है, क्या मुझे राम को पाना है, क्या मुझे कृष्ण को पाना है, क्या मुझे नानक जी को पाना है। जहाँ जहाँ भी आस्था होती है, मन सोचता है मुझे उनको पाना है। लेकिन ये जो मिलना पाना, ये वो शब्द हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि आप इन शब्दों को जानते हो। वोकैबुलरी वही है। असल में परमात्मा का पाना नहीं है क्योंकि वो खोया नहीं है। उससे मिलना नहीं है क्योंकि वो बिछड़ा भी नहीं है। पाया कहे सो मशकरा, खोया कहे सो कूड़। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। पाने और खोने की बात ही नहीं है, पहले से ही प्राप्त है। अब जो प्राप्त है, लेकिन आपको उसकी प्रतीति नहीं हो रही है। जैसे आपने गले में चेन पहनी, पेंडेंट पीछे चला गया। अब सारे घर में शोर मच गया, पेंडेंट गुम हो गया।
पीछे से आपका कोई फ्रेंड आया, उसने आगे कर दिया, अरे ये तो है पेंडेंट, थोड़ी देर पहले कह रहे थे खो गया, अब आप कह रहे हो मिल गया। क्या खोया था, क्या मिला? जिस समय लग रहा था खोया हुआ है, उस समय भी मेरे पास था। जिस समय लग रहा है मिल गया, तो उस समय भी विशेष कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे ही तो पास था। गुरु आपका वो फ्रेंड है जो प्रतीति कराता है, प्राप्त की प्राप्ति कराता है। कहे हेमा नित्य प्रापत आत्म, आत्म प्रतीत आया। हमारे पास होते हुए हमसे ओझल है, क्योंकि हम उसको दूर जानते हैं, अलग जानते हैं। अभी भी भजन गाया बड़ा अच्छा, अंदर बैठे दा आया ना ख्याल नहीं सही हो। अब गुरु के मिलने से क्या हुआ, अंदर बैठे का ख्याल आया। गुरु ने बताया घटई में है, बाहर नहीं है। शब्द आया कहने में, जैसे गुरु अर्जुन देव जी ने लिख दिया, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। अब हम लोग अटक जाते हैं, देखने की तो चीज नहीं है। वो कहते हैं पूरे गुरु का सुन उपदेश और फिर देख। पहली बात तो देख नहीं पेख है। दूसरी बात, जब कहने में आता है देख, आप भी कई बार इस्तेमाल करते हो, खा के देख। अभी आप कोई चीज बना के डिब्बी में ले आओ, हमको बोलोगे मैंने हाथ से बनाई है, आप खा के देखिए। अब या तो देख लूं या खा लूं, खा के कैसे देखी जाए? पर कहने में आता है खा के देखो, आता है कहने में। गुरु अर्जुन देव जी ने भी अगर कह दिया, आप उनका मीनिंग समझने की कोशिश करो कि पूरे गुरु का वचन सुनने के सिवाय आप अंतर्मुख नहीं हो पाओगे, देख नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे। अब कहने में ये भी आ रहा है, भगवान को अपने अंदर देखो। अब अंदर तो आप कभी देख ही नहीं सकते। अगर अंदर कुछ भी देखना हो तो एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, गले में कैमरा डाल के अंदर घुसाना पड़ता है। अंदर तो कोई देख ही नहीं सकता है ऐसे। भगवान देखने की चीज भी नहीं है, पर शब्द आता है कहने में। अब हम कहते हैं मीरा ने सांप में भी भगवान देखा। अब जब सांप देख रही है तो भगवान कैसे देख सकती है? सांप का आकार तो ये आंख जो आकार है उसी को देखेगी। भाव परिवर्तन होता है। आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। लिबास दिख रहा है उसको, नहीं दिख रहा है? लिबास दिख रहा है, तभी कह रही है प्रभु आए आज सांप के लिबास में। भाव बदला है उसका। अब आप बोलते हो मीरा ने सांप में भगवान देखा, यानी भाव बनाया भगवान का। सांप तो दिखाई उसको, आकार तो दिखेगा ही जो सामने है। अब आकार, हम लोग मंदिर जाते हैं, आकार तो हमको सबके दिखते हैं। राम जी का आकार है, कृष्ण जी का आकार है, शिव जी का आकार है, लेकिन आकार देखते हुए भी हम कहते हैं भगवान है। हमारी भावना है, मानो तो ठीक कर, नहीं तो ठाकुर, तुम्हारी मर्जी है, क्या मानते हो? देखने में तो वही आ रहा है। गुरुद्वारे चले जाओ, देखने में तो पुस्तक ही है, ग्रंथ। लेकिन आप मानते हो ये पूरे गुरु के वचन हैं, प्रणाम करने योग्य हैं, आप नमस्कार करते हो, जबकि पुस्तक को नमस्कार करने का कोई अर्थ नहीं है।
गुरु की वाणी को नमस्कार किया जाता है। नमस्कार माना श्रद्धा रखी जाती है, श्रद्धा रख के उन वचनों को जीवन में धारण किया जाता है। बात तो ये है, तो कई शब्द कहने में आए, लेकिन उनका जो अर्थ होता है, हम उस अर्थ की तरफ जाते हैं, हम उस अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। तो पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। अब ना वो निकट है ना वो दूर है, पर इसको क्लियर फिर भी कर दिया गया। शौ नेड़े धन कमलिए, बाहर क्या ढूंढे। शौ नेड़े, शौ माना पति परमात्मा, नेड़े धन कमलिए, बाहर क्या ढूंढे। जैसे छोरा बगल में, ढिंडोरा नगर में, तो ऐसे ही ब्रह्म स्वरूप तुम खुद हो, तुम खुद परमात्मा के अंश हो, खुद भगवान के बच्चे हो, और तुम भगवान को ढूंढने कहीं जा रहे हो। अब क्या किया जाए। अभी हम लोग आ रहे थे, जहाँ बैठे थे वहाँ गली से निकल के आ रहे थे, दो माताएं शायद यहाँ आना चाहती होंगी। अब वो हमसे ही पूछ रही हैं पता, हमसे ही पूछ रही हैं गुरुजी, तो हम क्या करें बताओ। जिसको मिलने आना है उसी से वो पूछ रही है वो कहाँ है। अब क्या करेंगे ऐसे में। सिर्फ निश्चय कराया जाएगा, भाई जिनको आप सुनने जा रहे हो यही हैं, जिनको ढूंढ रहे हो यही हैं, यही तो बोला जाएगा ना। तो ऐसे ही बोला कि तुम भी निश्चय करो, यू आर सन ऑफ गॉड। भगवान कोई अलग नहीं है जिसको ढूंढने जाना है, तुम ही हो, तुम ही उनके अंश हो। अब अपने को शरीर मानने के कारण हमें लगता है हम तो ये शरीर हैं, इसलिए हम भगत हैं, हम विकारी हैं, हम पापी हैं, हम नीच जाते हैं, हम गिरे हुए हैं, और एक भगवान जी हैं, बड़े शुद्ध हैं, बड़े पवित्र हैं, वो बड़े ऊंचे होते हैं। ये हमारी कहानियाँ अपने मन की सारी गढ़ी हुई, ये सारी कहानी हमारे मन ने बनाई है। संत तो कह रहे हैं जैसे फूल से खुशबू जुदा नहीं है, आईने में जैसे तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, ऐसे ही तो परमात्मा नजदीक है। लेकिन स्टोरी हमारी बनाई हुई है, हम अलग अलग कहानियां बना देते हैं। हम सोचते हैं ऐसा करने से भक्ति होती है, तू ऊंचा हाँ नीचा। ऐसे लगता है पता नहीं मेरे जैसा नम्रता वाला तो कोई है ही नहीं। मैं तो नाक रगड़ता हूं, मैं तो कान पकड़ता हूं। एक बात बताओ, आपका बच्चा अगर आपको ऐसा बोले, आपको खुशी होगी दुख होगा। बल्कि किसी गलती पे बच्चा सॉरी भी 4 बार कह दे, आप कहते हो अच्छा छोड़, अच्छा कोई बात नहीं। फेल होके ही आ जाए बच्चा, पहले तो माँ चप्पल उठा के भी मार देती है, नालायक कहाँ था, फेल होएगा, पढ़ ले, सुनता नहीं है। 2-4 श्लोक बोलने के बाद अच्छा अब खड़ा क्या है डीठ बन के, चल अंदर मुंह धो रोटी खा। नहीं पसंद ना कि मेरा बच्चा गिड़गिड़ाए, नहीं पसंद ना मेरा बच्चा ऐसे निमाणा सा होके मेरे आगे खड़ा रहे। भगवान को हम ऐसे कैसे पसंद आएंगे। जो हम सोचते हैं हम सारा समय अपने को गंदा कहें, रोज मंदिर पहुंच के हाँ मैला तू उज्जवल करता, ड्राइक्लीन की दुकान है कोई, हाँ मैला तू उज्जवल करता। तुम्हारे में मैल कहाँ से आई, तुम भगवान के अंश हो। तुम मैले कब हुए, मन मैला है, शरीर में विकार हैं, तुम तो परमात्मा के सनातन अंश हो। सबसे पहले अपने को गंदा, बंदा, पापी, नीच ये सब कहना छोड़ो।
संतों ने कोई पहेलियां नहीं लिखी हैं, सीधी सरल वाणी है। अगर आप उसको समझने की कोशिश करो, सीधी सरल वाणी है, कोई पहेली नहीं है कि मैं पहेली सुलझा के दूं आपको, कोई पहेली जैसी चीज ही नहीं है। उन्होंने तो सीधा सीधा एग्जाम्पल दे दिया, घटई में खोजो भाई, बाहर मत खोजो, घटई में खोजो भाई। घट में खोजने का मतलब इंट्रोवर्ट होना, अंतर्मुख होना, अपनी अंतर में उसको जानने की कोशिश करना। अब उसको कैसे जाना जाता है? जब इंद्रियों का धर्म अपने से अलग करो, मन का धर्म अपने से अलग करो, बुद्धि का धर्म अपने से अलग करो, तो आपको समझ आएगा जो शेष है, साक्षी, वही मैं हूं। अब चेतन और महाचेतन, इन दोनों में अंतर कहाँ है? कबीर जी ने कोई पहेली नहीं लिखी, सीधा सीधा लिखा, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, विकस्यो कुंभ, जल माहे समान्यो, एह गत विरले जानी। अब इसमें कोई पहेली तो है ही नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है। समझो तालाब में एक घड़ा तैर रहा है, घड़े में भी पानी है। अब घड़ा टूट गया, जल जल हो गया, जल का जल भयो रे राम। वो यही बता रहे हैं, ये घट उपाधि शरीर रूपी घट है। इस घट उपाधि के टूटते अंदर परमात्मा, बाहर परमात्मा। एक, अभी हम अंदर बैठे हैं समझो कमरे में, एक एक कमरे का आकाश है, घट आकाश, एक महाकाश है। कहने में दो आकाश आ गए, बल्कि एक घड़ा रख दो, उसका अपना आकाश है। तीन आकाश, घटाकाश, मठाकाश, महाकाश। घड़ा टूटा, घटाकाश मठाकाश एक हो गया। छत भी हटा दो, महाकाश तो एक ही है। उपाधियां आती जाती हैं, आकाश में भेद आते जाते हैं। ऐसे ही देह की उपाधि आती है तो लगता है जैसे भगवान अलग है, मैं अलग हूं। अगर ऐसा होता, राधा और कृष्ण मिलके एक नहीं होते। क्या वो एक हो सकते थे? राधा कृष्ण का रूप कैसे हो गई? राधा ने देव उपाधि मिटाई, राधा ने राधापना गवाया, शाम शाम जपते राधा शाम हो गई। पूछन लगी सखियों से, मेरी राधे कहां खो गई? यही मंजिल थी उसकी। जब हमें छूटे, यही मंजिल है। हम सोचते हैं हमको भगवान को पाना है, जबकि हमें अपना अहंकार गंवाना है, जो बीच में बाधा बन गया। अब समझो हम एक रुमाल उठाते हैं और अपने आगे ऐसे खोल के लगा लेते हैं, ना आप हमको देख सको, ना हम आपको देख सकें। इतनी सी पट्टी आंखों के आगे आ जाए, हमारा एक दूसरे को देखना असंभव। यही होमे की मैल आ गई है। ऑपरेशन कराने नहीं जाते हो आंख का, मोतिया मोतिया आ गया, मोतिया मोतिया क्या है? हीरे मोती आ गए आंख में, मैल आ गई है। जो सर्जरी करता है डॉक्टर, क्या करता है? मैल हटाता है, मैल का पर्दा हटाता है। अब मैल इकट्ठी हो गई आंख में, दिखना बंद। सूरज भी काला काला दिखता है, मोतियाबिंद आ जाए तो। तुलसी या संसार को हुआ मोतियाबिंद, नेड़े है पर सूझत नहीं। जो नेड़े से नेड़े ब्रह्म है, भगवान है, वही नहीं सूझता, जबकि तेरे सांस से भी पहले है, प्राणों का आधार है।
श्वास भी तो उसके आधार पे उठ रही है अंदर। तो दूर कहां हुआ? दूर हमने बना दिया। हमने सोचा वैष्णो माता मिलेगा, केदारनाथ मिलेगा, गंगोत्री मिलेगा, यमुनोत्री मिलेगा, बड़ी दूर दूर पहुंच गए। कोई कहंदा ब्रह्मा नू तू ध्या, कोई कहंदा विष्णु नू तू मना। दूरों दूरों दियां थावां दसियां ने, और हो भी आए। हुआ कुछ नहीं। गंगा में शरीर ने तो स्नान कर लिया, मन का मैल तो नहीं धुला किसी के। तीर्थ करने चले गए, हमारे मन की मान्यता है हमने भगवान के दर्शन कर लिए। पर अगर दर्शन कर लिए, तुम लौट के क्यों आए? एक ने आके बोला हम गए थे वृंदावन, कृष्ण का दर्शन कर आए। हमने उसको बोला अगर दर्शन हुए, तुम भगवान को छोड़ के वापिस आ गए। अगर दर्शन हो गए होते तो तू वापिस थोड़ी आता, बैठ जाता वहीं पर, पा लिया जो था के पाना। पर एक मूर्त का दर्शन करके हमने अपने आप को तसल्ली दे दी, दर्शन कर लिया। इसको दर्शन नहीं कहते हैं। अभी भी इतनी बड़ी हाल में आप सब बैठे हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कल जब बात होगी मिलेंगे, हमने भी दर्शन किए थे। शक्ल देख ली, दर्शन हो गया। क्या दर्शन किया? नाक देखा, मुंह देखा, चेहरा देखा, कपड़े देखे, क्या देखा? किसको दर्शन कहा तुमने? हमने संतों के दर्शन किए। संत कौन है? पहली बात तो संत कौन है? क्या संत का शरीर संत होता है? क्या संत का चोला संत होता है? संत है कौन? बहुत बार जीवन में संतों से मिले होंगे, पर एक बार ये तो बताओ आपने संत किसको कहा? गुरु नानक देव जी को लोग मत्थे टेकने लगे। उन्होंने क्या कहा? वाणी गुरु गुरु है, वाणी विच वाणी अमृत सारे। वाणी गुरु कहे सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। क्या उन्होंने कहा मेरी देह का दर्शन करो? तुम देखते हैं बुजुर्ग स्वरूप है, दाढ़ी वाले हैं, फलान हैं, ये सब तुम देख रहे हो, लेकिन वो क्या हैं हकीकत में? उनका स्वरूप क्या है? क्या शरीर को गुरु कहते हैं? ना गुरु तन होता है, ना चेला तन होता है। शरीर गुरु नहीं होता, शरीर शिष्य भी नहीं होता। गुरु बोध स्वरूप होता है, शिष्य श्रद्धा स्वरूप होता है। आपका शरीर किसी का शिष्य नहीं हो सकता, आपकी श्रद्धा भक्त होती है, शरीर भक्त नहीं हो सकता। शरीर तो आके बैठ भी जाए, अंदर श्रद्धा नहीं है, क्या ले जाओगे? संत का भी शरीर संत नहीं होता, फिर तो तुम बाहर की निशानियां ही ढूंढते रहोगे। दाढ़ी नहीं है, गेरू कपड़ा नहीं है, माथे पे 4 वो क्रीम की लेयर्स नहीं है, हाथ में माला नहीं है, ऊपर से नीचे तक यही देखते रहोगे। क्या शरीर का नाम गुरु है? विचार करके देखो। आप जब कहते हो मैंने संत का दर्शन किया, सच्चाई पता है क्या है? संत का दर्शन करने कभी आना ही नहीं चाहिए।
बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप अंदर ये भाव लेके आते हो कि मैं संत का दर्शन करने जाता हूं, उसी ग्रंथ साहब के जिसके प्रश्न आप लोग करते हो, उसी ग्रंथ साहब में एक बात लिखी है कि गुरु जो हैं वो आरसी हैं। हरि दर्शन की आरसी सतगुरां की देह, लखना चाही अलख को उसे ही में लख ले। गुरु दर्पण का काम करते हैं। गुरु के पास आके आपको अपना दर्शन होता है। गुरु का दर्शन किस काम का? आप क्या करोगे? गुरु तुम तो भगवान हो। गुरु के भगवान होने से तेरा की तुझे क्या मिल गया? गुरु भगवान है तो मजा तो तब है जब गुरु तुम्हें बनाए आप समान, खड़ा करे तुम्हें, जागृत करे तुम्हें, होश दिलाए तुम्हें। बात तो तब है। ये कोई बात ही नहीं है कि हम लोग ये सोचें हम बाहर से किसी का दर्शन करने जाते हैं, और ना ही गुरु का धर्म है किसी को दर्शन देने आए। जब तुम जानते ही नहीं दर्शन होता क्या है, क्या दर्शन करोगे? जानते ही नहीं हो संत क्या है, क्या दर्शन करोगे? एक आदमी चढ़ा ट्रेन में, एक बर्थ पे बुजुर्ग आदमी लेटा हुआ था। अब ये चढ़ा महात्मा गांधी का भक्त, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। देखा बुजुर्ग सो रहा है। ए बुड्ढे उठ बैठ, आलसी पड़े रहते हो, देख महात्मा गांधी कितना काम कर रहे हैं। जानता है महात्मा गांधी को? महात्मा गांधी की जय। बुढ़ा तू पड़ा हुआ है ऐसे, बहुत सुना दिया। पता है महात्मा गांधी इसी ट्रेन में है हमारी, अभी अगले स्टेशन पे लोग आएंगे लेने, मैं भी जाऊंगा। बुजुर्ग बेचारा चुप। थोड़ी देर के बाद स्टेशन आ गया, लोग लपके इसी डब्बे की तरफ, महात्मा गांधी की जय। ये देखे महात्मा गांधी हैं कहां? जिस बुड्ढे को डांटा था महात्मा गांधी थे। हमारा यही हाल है। भगवान जी की जय जयकार बुलाए जा रहे हैं, भगवान जी हैं कौन पता नहीं। गुरु जी के जय जयकार हो रही है, गुरु जी हकीकत कौन होते हैं पता नहीं। लंबा लंबा चोला ऐदा सोनी ऐदी चाल है। अब चोला और चाल ये गुरु की निशानी हो गए, घुंघराले बाल गुरु की निशानी हो गए, गले की माला गुरु की निशानी हो गई। और अगर उन्होंने इस सब को हटा दिया, क्या तुम उनको मानना छोड़ दोगे? भाई तुम शादी करके लाए दुल्हन को, जोड़े में थी, चूड़ा पहना था, मेहंदी लगी थी, अब घर आके तो ताम झाम हटाता है सारा के नहीं? खुद ही कहते हो बेटा तू नहा के कपड़े बदल ले, फिर मैं तेरा नाश्ता लगाती हूं। इतना भारी भारी सामान पहनना है। अब श्रृंगार के साथ भी दुल्हन घर की बहू, श्रृंगार के सिवाय भी तो बहू है। या मना कर दोगे अब बहू नहीं है, बस वहीं थी? तो ये सब हो या ना हो, इससे तो मतलब नहीं है। पीली धोती हो तभी कृष्ण है। अगर उसने संसार के समय के हिसाब से धोती छोड़ के पैंट पहन ली तो कह दोगे तू कृष्ण नहीं है? अगर बांसुरी हाथ में पकड़ी है तो कृष्ण है। द्वारका में जाके बांसुरी छोड़ दी, क्या वो कृष्ण नहीं है? धनुष बाण हाथ में है तभी वो राम है, सीता साथ है तभी वो राम है, जब सीता चोरी हो गई वो तो तब भी राम है। ब्रह्म तो जीव के सिवाय भी ब्रह्म है, जीव की अस्थि नहीं है ब्रह्म के सिवाय। भगवान तो भगवान है, उनके लिए कोई निशानी कैसे फिक्स हो सकती है? ऐसे हो तो भगवान है, ऐसे नहीं हो तो भगवान नहीं है।
ये कैसे कह सकते हो? तुम्हारी शर्त है, कीर्तन करते हो ना, तो धनुष हाथ लेके सीता साथ लेके चले आना। मान लो उनका अकेले आने का मूड हो, तुम भी तो कभी कभी हस्बैंड को अकेला भेज देते हो, जाओ शादी पे सगन आप देते आओ, मैं नहीं जा रही। बंसुरी हाथ लेके राधा साथ लेके नहीं चल सकता, राधा साथ लेके रुक्मणी लड़ाई हो जाएगी उसके घर में। राधा तो भगत है, राधा तो प्रेमी है। जो असली रुक्मणी सत्यभामा उनकी हैं पत्नियां, वो तो किसी को याद ही नहीं है। तुम तो अपने भगवान को भी पूरा नहीं जानते, जिनको भगवान बनाए बैठे हो उनको ठीक से जानते हो, उनको पूरा जानते हो। जिनको गुरु बनाए बैठे हो उनको पूरा जानते हो, उनको भी नहीं जानते। क्योंकि तुम्हें तो फोटो मिल गई, चालीसा मिल गया, पाठ करने को मिल गया, मत्था टेकने को मिल गया, तुम्हें खिलौना खेलने को मिल गया। सवेरे उठ जाओ, स्नान करा दो छींटे मार मार के। तुम ऐसे कितनी बार नहाए हो आज तक? इसको नहाना कहते हैं? सिर्फ मन की तसल्लियां हैं। जिनको स्नान की आवश्यकता नहीं उनको हम स्नान करा रहे हैं। जिस अपने मन को बार बार छींटा देने की जरूरत है, उसको पूरे दिन में हम एक बार प्रबोध दे के राजी नहीं है। उनको तो आवश्यकता नहीं है, वो तो सनातन है, वो देह है ही नहीं। स्नान देह को कराया जाता है, आत्म तत्व को तो स्नान नहीं कराया जाता है, वो देह है ही नहीं। जरूरत तो तुम्हें है सारी चीजों की। उनके आगे आरती बना के रख दी, दिया जला के, क्या वो अंधेरे में? प्रकाश हमको चाहिए, वो तो प्रकाश स्वरूप हैं, जागती ज्योत हैं वो तो। गुरु माना जागती ज्योत, हर समय प्रकाशित, हर समय प्रज्वलित। हमारे अंधेरे दूर हों, हम ऐसा कोई दिया जलाएं ना। उनको कौन सा दिया चाहिए? उनके तो श्वास श्वास में सत्य की खुशबू है, उनको हम क्या फूल चढ़ा सकते हैं? सोच के देखें एक बार। संत का दर्शन करने मत आना, बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम संत का दर्शन करने जा रहे हैं, संत से अपना दर्शन करने आना, अपनी पहचान लेने आना। कोई भी सौदागर आता है आपके यहां, आप उसका दर्शन करने जाते हो कि सौदा करने जाते हो? घर में किसी दिन बोल के जाना हस्बैंड को, मैं चूड़ी वाले को देखने जा रही हूं। फिर देख तलाक होता है कि नहीं होता है। ये कह के जाओ चूड़ियां डलवाने जा रही हूं तो चलेगा, चूड़ी वाले को मिलने जा रही हूं तो तलाक हो जाएगा भाई। वो कहेगा फिर कौन लगता है तेरा जो उसको देखने जा रही है? संत को देखने जा रहे हैं, कोई साधारण लड़का लड़की वाला काम है? रिश्ता देखने आए हो, संत को देखने जा रहे हैं। और संत को ये आंखें देख भी नहीं सकती हैं। अब अर्जुन कहां देख पाया कृष्ण को? रिक्वेस्ट कर ली, साथ ले आया, भगवान ने रथ संभाल लिया, उसके बावजूद क्या वो कृष्ण को देख पाया? भगवान को 10वें 11वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करना पड़ा। अर्जुन, मेरे को तत्व से जान, मैं वो नहीं हूं जो तू सोच रहा है। अभी भगवान शुरू हुए थे। सृष्टि के आदि में मैंने मनु को, शिवाकु को, सूर्यवंशी राजाओं को ज्ञान सुनाया। कहता है भगवान तुम्हारा जन्म तो हाल ही का है। भगवान समझ गए मेरे को देह करके देख रहा है, तो उनको बताना पड़ा मेरा तत्व रूप क्या है। वो रूप है संतों का। इसीलिए मना करते हैं हाथ मत जोड़ो, पैर मत पड़ो। ये सब तो शरीर को कर रहे हो आप सब।
और शरीर किसी का पूजनीय नहीं है, आत्म तत्व पूजनीय है, धारण करने वाला पूजनीय है, शरीर पूजनीय नहीं है। आप किसी के घर जाओ, कोई आपकी ड्रेस को पूजे, आप कहोगे पागल है, मेरे से बात कर, मेरी साड़ी को क्या करता है, मेरे सूट को क्या करना है, तो ये भी तो चोला है, इसको तुम्हें क्या करना, हमसे मिलो, हमसे मिलने आए हो, हमसे मिलो। और हमसे कैसे मिल पाओगे, हमारे जैसा होके मिल पाओगे। आपके घर में भिखारी आए, काम वाली आए, आपने कभी उसको बोला आजा सोफे पे इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं, आजा मेरे कमरे में आजा पलंग पे इकट्ठे बैठते हैं। आ भी जाए वो नीचे, हम ऊपर। भाई बेगर को कौन अंदर बुलाए, काम वाली को कौन अंदर बुलाए। अब आप जो रोज भगवान को कहते हो तू दाता मैं भिखारी, तो भगवान कहता है स्टे आउट, अंदर कैसे बुला लूं तेरे को भिखारी। मेरे जैसा होके मेरे से मिलेगा ना। जब हमारा अपने लेवल का कोई आता है, रिश्तेदार, फ्रेंड, उसको हम वेलकम करते हैं, अंदर आओ अंदर आओ। अरे नीचे क्यों बैठोगे, यहां ऊपर बैठो, मेरे पास बैठो। अपने जैसा। संतों से कैसे मिला जाए, भगवान से कैसे मिला जाए, उनके जैसा होके मिला जाए। मिलने की रीत है, उनके जैसा होके मिलते हैं। आप ही रिश्ता बराबर वालों में करते हो। लड़का देखने चले जाओ, अगले आपसे नीवें घर के हों, कहते हो नहीं इतने नीचे घर में तो लड़की नहीं देंगे। लड़की वाले होके भी ऐंठ कि नीचे घर में नहीं देंगे, बराबर का तो हो घर, बराबर का हो परिवार। आप रिश्ते नहीं गांठते नीचे वालों से, भगवान गांठ लेगा। और खुश होते हो ऐसी बातें करके, हम नीवे, भगवान ने पत रखी फल। चलो एक बार कर दिया, चलो ये भी मान लिया, लड़के वाले अच्छे थे, नीवे घर की लड़की ले आए। पर आने के बाद तो कहेंगे ना, कहना मान हमारे जैसी हो के जी, या कहेंगे नहीं तो वही हरकतें जारी रख अपने घर वाली। हम चाहेंगे हमारे घर में रिश्ता हो गया, अब ये भी ऊंचों की तरह जिए। चलो हमने नीवा कहा, गंदा कहा, जो भी कहा, अपना लिए गए। ईश्वर ने अपने दरबार में बिठा लिया, स्थान दे दिया। लेकिन अब परमात्मा इतनी तो उम्मीद करेगा ना आपसे कि आप मेरे जैसे होके जियो। अब ये भाषा बोलनी छोड़ दो, मैं गंदा, मैं बंदा, मैं पापी, मैं नीच, पता नहीं क्या क्या मानते आए हो आज तक। हटाओ इस सब को और तुम बराबर के कैसे हो ये विचार करना शुरू करो। संत तुम्हें कह रहे हैं तुझ में मुझ में भेद नहीं, और आप क्या गाते हो मंदिर में, तुझ में मुझ में भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। और भगवान कह रहे हैं तेरे में मेरे में भेद नहीं। अर्जुन को क्या कहते हैं गीता में, पांडवों में धनंजय भी मैं बना हूं। मतलब अर्जुन मेरे से अलग नहीं है। भगवान अर्जुन को अपने से अलग ना मान रहे हैं ना जान रहे हैं। अर्जुन मान रहा है भगवान बहुत बड़े, बहुत ऊंचे, मैं नीचा। भगवान भेद मिटाते हैं। जब हम सच्चे संतों से मिलते हैं, पूर्ण पुरुषों से मिलते हैं, वो अभेद भक्ति सिखाते हैं। पूर्ण गुरु की महिमा यही है कि उसको अपनी महिमा नहीं चाहिए, अपनी वाहवाही नहीं चाहिए, किसी को मत्थे नहीं टिकाने हैं, जयकारे नहीं लगवाने हैं। लेकिन वो तुम्हें बताते हैं अभेद भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति योग से हे अर्जुन मैं मिलता हूं। अभेद भक्ति, भेद वाली भक्ति करते जिंदगी बीत गई, कोई लाभ हुआ नहीं। अभेद भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति,
व्यभिचारिणी स्त्री जानते होगे, जिसके कई यार होते हैं अपने पति के अलावा भी, उसको कहते हैं व्यभिचारिणी स्त्री। अव्यभिचारिणी भक्ति योग यानी मन मनाभाव होके एक जगह मन रखना, अव्यभिचारिणी भक्ति योग। अभेद भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति से, हे अर्जुन मैं मिलता हूं। अब आप बोलोगे मतलब व्यभिचार हो गया, एक गुरु को छोड़ के दूसरे में मन रखें, एक इष्ट को छोड़ के नहीं, भगवान के अलावा कुछ भी ना देखना, ये अव्यभिचारिणी भक्ति योग है। सी गॉड एवरीवेयर, हर चीज को परमात्मा मय करके देखना। कहां राजा, कहां भिखारी, कहां पुरुष, कहां नारी, हे अर्जुन सब मैं बनाऊं, इस निश्चय का नाम अव्यभिचारिणी भक्ति योग है। ये निश्चय हो हमारे पास। गुरु के पास जागने आया जाता है। संसार के जितने भी साधन हैं वो आपको जगा नहीं सकते और गहरी नींद में डाल देते हैं, और आपको सुषुप्ति में डाल देते हैं। गुरु के पास हम जागने आते हैं। जागो और अपने आप को जानो, जागो और देखो भेद नहीं है, तुमने भेद बना रखा है। कोई संत ऊंचा नहीं है, तुम कोई नीचे नहीं हो। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद ते भिन्ना काई। अगर संत तुम्हें छोटा करके देखे, संत को भी दोष है। शिष्य करके देखे, संत को भी दोष है। तुम्हें पापी करके देखे और अपने को बड़ा अच्छा माने, संत को दोष है। संत का अर्थ है उसकी समदृष्टि है, सबको अपना आप जानता है, अपने जैसा जानता है, किसी को कम ज्यादा करके नहीं देखता है। ये काम नहीं है संत का कि वो किसी को थोड़ा देखे, अपने को ज्यादा, फिर तो श्रेष्ठता का अभिमानी हो जाएगा। और श्रेष्ठता के अभिमान का त्याग करना है, श्रेष्ठता का अभिमान नहीं रखना है अंदर। श्रेष्ठ एक पुरुषोत्तम है। आप जब श्रेष्ठ की बात करते हो, आप अपने को श्रेष्ठ, दूसरे को ना श्रेष्ठ देखते हो। संत साधु भी भेद रखते हैं, मैं बड़ा तू छोटा, पर नहीं, एक ही है। भेद जैसी कोई बात नहीं है, अलगाव जैसी कोई बात नहीं है। एक ही नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। इस बात पे तो विश्वास करते हो? एक ही नूर ते सब जग उपजया। सुनार की दुकान पे जाओ, सोने की बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, पर ये तो विश्वास है ना सोना ही सोना है। कुम्हार के पास चले जाओ, उसी मिट्टी से सुराई भी बनाए बैठा है, चिलम भी बनाए बैठा है। एक में पानी ठंडा होगा, एक में आग जलेगी, पर बर्तन तो दोनों मिट्टी के ही हैं। स्वभाव संस्कार कुछ भी हो किसी का, लेकिन ईमानदारी की बात तो एक ही है कि सब एक ही नूर से पैदा हुआ और एक ही नूर व्यापक है सब में। चींटी में छोटा भगवान, हाथी में बड़ा भगवान नहीं है। भगवान तो है ही है, बाकी ये आकार, कठपुतलियां देखने में आ रही हैं।
अगर आप अलग अलग ट्रे में बर्फ जमा दोगे तो पानी में भेद थोड़े ना आ जाएगा भाई। कोई गोल, कोई चाकोर, कोई एप्पल शेप, मान लो आपने अलग अलग ट्रे में बर्फ जमा दी, तो क्या पानी भेद वाला था? सारी बर्फ एक ही पानी से बनी और सब एक पानी हो जाने वाली है। सागर से उत्पन्न हुई लहर फिर सागर में समाने वाली है। ये सागर, ये लहरें, ये झाग और बुदबुद कल्पित हैं, जल के सिवा कुछ नहीं है। धरती से स्पर्श हुआ, पानी में लहर उठ गई। बड़ा जल कुंड है, उसको हमने सागर कह दिया। लहरों के टकराने से झाग और बुदबुदे पैदा हो गए, लेकिन है तो पानी, इसके अलावा तो कुछ नहीं है तो परमात्मा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। हम अपनी नजर वो क्यों नहीं बनाते? संत माना दे अपना अंत, अंत माना भेद। संत का अर्थ है जो आपको भी ये भेद बता दे, ये भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं। संत का काम है ये भेद बताना कि दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता आपको भेद लगता है। गुरु मिलते ही पहले दिन बताता है भेद नहीं है। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, अलग कुछ भी नहीं है। अब वही परमात्मा कभी राम बने, गुरु नानक बने, कभी बांसुरी वाला बनकर आ गए। एक ही भगवान ने नाना रूप लिए। अब अगर ये लिख दिया गया विष्णु जी के 10 अवतार हुए, शास्त्रों में लिख दिया, मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, आप लोग मान गए, हाँ हाँ 10 अवतार विष्णु जी के हैं। शिव रूप किसका है? ब्रह्मा रूप किसका है? तत्व तो एक ही है। गॉड बोला आपने, एक जनरेटर, एक ऑपरेटर, एक डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा जी जन्म देने वाले, विष्णु जी पालना करने वाले, शंकर जी संहार करने वाले। अब ये तो अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। समझो अभी आज हमको आना था, किसी ने हॉल संभाला होगा, किसी ने जिस घर में सुबह आना था, चलो हम 4 लोग यहां प्रेजेंट हो जाएंगे। लेकिन हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे फलाने शहर हम गए थे, सारे बहुत अच्छे थे, इतना ही कहेंगे ना। या हम भेद करेंगे, नाश्ते वाले, हॉल वाले, लंच वाले, सारे एक हो हमारे लिए। तो अब 3 कार्य दिखते हैं, उत्पत्ति, पालनन और विसर्जन। आपको लगा भगवान 3 रूपों में हो गए। वही भगवान ब्रह्मा बनते हैं, वही विष्णु बनते हैं, वही शंकर। आप खुद देख लो, ब्रह्मा होके अपनी औलाद पैदा नहीं की, विष्णु होके पालना नहीं की। फिर अगर उनके अंदर कोई बुराइयां आती हैं, शंकर बन के आप बुराइयों को हटाते भी तो हो, गुस्सा करते हो, मारते हो, आपने भी तो तीनों पार्ट प्ले किए, तो आप 3 हो गए क्या? भगवान 3 हो गए क्या? अगर उन्होंने ये 3 कार्य किए तो क्या वो 3 हो गए? सब भ्रम पैदा किए हुए। अब शिव जी का तांडव, कल हम सोच रहे थे, सब कहते हैं शिव शिव तांडव करते हैं, प्रलय आ जाती है। लेकिन तांडव के भी तो 2 रूप हैं। तांडव आनंद में भी तो होता है। जब मस्ती आ जाती है किसी को, मौज आ जाती है किसी को भगवान का प्रवेश ही हो जाता है।
देखा होगा कीर्तन वगैरह में किसी को चौंकी आ जाती है, प्रवेश आ जाता है, तो आनंद की अवस्था है वो। तो जरूरी है शिव का तांडव प्रलय ही है, आनंद भी तो है। वो खाली प्रलय करने के लिए नाचते रहते हैं, क्यों भाई? हुआ होगा एक समय, चलो। और किसी को क्रोध आता है, कह भी देते हैं क्रोध में तांडव कर रहा है। लेकिन क्या शिव का तांडव हमेशा क्रोध है? शिव का तांडव आनंद नहीं हो सकता? अभी भजन चले, आपको उमंग आ जाए, होश ही ना हो, आंखें बंद करके नाचते जाओ, तुम क्या कहेंगे? प्रलय कर रहे हो। शिव का तांडव आनंद भी तो है। और अगर ज्ञान की दृष्टि से देखो तो प्रलय में ही तो आनंद है। जो मैं मेरे की सृष्टि की प्रलय करता है वही आनंद में आ सकता है। चलो, पहले वैराग का तांडव है, फिर आनंद का तांडव है। ये भेद तो हमने डाल रखे हैं सारे। एक ब्रह्मा जी होते हैं, एक विष्णु जी होते हैं, एक शंकर जी होते हैं, सब एक है। उत्पत्ति, पालन, विसर्जन। अच्छा, ये भी फिर क्या हुआ? देह का धर्म हुआ। शरीर की उत्पत्ति होती है, इसका पालन होता है, इसका विसर्जन होता है। लेकिन जो सत्ता है परमात्मा की, वो जन्म मरण से रहित है। ब्रह्मा के धर्म से भी परे है, शंकर के धर्म से भी परे है। क्योंकि नहीं वो किसी के है बंधन में आता, नहीं जन्म पाता, नहीं दुख उठाता। जिसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु कहां से आ गई? और जो सारी सृष्टि को पालने वाला है, उसका कोई पालन करने वाला कैसे हो गया? सोच के देखो। ये भेद खुलना चाहिए। जब तक ये भेद नहीं खुलता, हमारी भक्ति को रंग नहीं लगता। गुरु नानक देव जी ने या किसी भी संत ने कभी ये नहीं कहा मुझे जानो, उन्होंने कहा अपने को जानो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अपना आप को जान। ग्रंथ साहब में लिखा, अपना मूल पछाण, समझ मन दर्शन यही भगवान। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। हर जी तेरे नाल है, गुरुमति रंगमाण। नानक जी ने कहां बोला मुझे जानो? कहां बोला मेरे को रुमाला चढ़ाओ? कहां बोला मेरे को मत्था टेको? कहां बोला उन्होंने? बताओ, एक जगह बताओ उन्होंने कहा। होता क्या है, गुरुद्वारे जाके भी आप वाणी तो सुनते ही नहीं। आपको तो दान पात्र रहता है, उसमें जो भी श्रद्धा है वो डालना है, मत्था टेकना है, फेरा लगाना है ग्रंथ साहब का, बाहर आके कड़ा प्रसाद खा के और घर आ जाना है। मैं गुरुद्वारे हो आया, मैं मत्था टेक आया। मत्था ऐसे टेका जाता है? तेरे दर पे रख के उठाऊं जो सर, बंदगी को मेरी ये गवारा नहीं। मत्था तो ऐसे टेका जाता है कि अगर मैंने मत्था टेक दिया, मस्तक रख दिया, अब उठाने की हिम्मत है क्या मेरे अंदर? रोज रोज सजदे कौन करे? रोज सजदा करना पड़ता है क्या? तू बरके गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूं तुझ में मिल जाऊं। हो मुझसे खता और तुम बख्शो, ये रोज का झगड़ा कौन करे? भक्त तो ये झगड़े मिटाना चाहता है। मैं रोज ये काम कौन करे? मैं रोज गलतियां करूं, रोज माफियां मांगने आ जाऊं तेरे दरबार में। इससे अच्छा तू बरके गिरा मैं जल जाऊं, अंगारे गिरा दे कोई, मैं जल जाऊं। अब शरीर नहीं जलाना, तू अपने वचनों से ऐसे तीर चला, तू बरके गिरा, अंगारे गिरा, मैं जल जाऊं। ये जो अहंकार है ये जल जाए, मेरी मैं जल जाए, तेरा हूं तुझ में मिल जाऊं।
तेरा हूं ना, तेरे से मिलके एक हो जाऊं। मैं रोज रोज ये नहीं करने आऊंगा हो मुझसे खता और तुम बख्शो। मैं आ जाऊं भगवान मेरे को माफी देना, मैं गलतियां कर जाता हूं, मैं भूलें कर जाता हूं, हो मुझसे खता और तुम बख्शो। ये रोज का झगड़ा कौन करे? मुझे नहीं करना ये झगड़ा रोज का। मैं तो तेरे से मिलके एक होना चाहता हूं। ये मंशा होनी चाहिए। हमें तो ये भी नहीं पता मंशा कौन सी लेके जाना है भगवान के दर पे। हम रोज सोचते हैं चलो पिछले अवगुण बख्श दे, अगे तेरे ऊपर। वाह भाई वाह, पिछलों की माफी दे दे, आगे के तेरे ऊपर। मतलब मेरा काम है पाप करना, तेरा काम है पाप हरना। मैं पाप करता रहूंगा, तू पाप हरता रहना। ये कोई बात हुई? हमारे दादा भगवान के पास एक ने आके बोला था, दादा मेरा काम है पाप करना, तेरा काम है पाप हरना। मैं अपने वादे पे चल रहा हूं, तू अपने वादे से टल रहा है। उन्होंने लगाई एक चमाट, बोला तू इसी वादे पे चल पाप करने के, मैं बैठा तेरे पाप हरता रहूं। कोई ऐसी युक्ति कर ये पाप पुण्य की परिभाषा निकल जाए जीवन से। ना पाप ना पुण्य, दोनों के फल मिलेंगे। गर्भ जून में आना पड़ेगा, जन्म मरण में आना पड़ेगा। तो पाप और पुण्य से ऊपर उठने की कोई बात कर। पाप पुण्य तक क्यों सीमित रहता है? तो गुरु का काम तो वो मंजिल देना है जहां ना पाप है ना पुण्य है, जहां ना सत्य है ना बद्ध है, ना सत्य का करता ना बद्ध का करता, ना पाप ना पुण्य, ना अच्छा ना बुरा। एक ही भाव में स्थित हो जाओ, समभाव में टिक जाओ। उसका नाम ज्ञान है। अब संत के पास प्रबोध लेने आओ, ये वाला। संत का दर्शन करने से कुछ नहीं होगा, चाहे उनका चमके माथा तो चाहे उनका चमके पूरा शरीर, तेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला। दुनिया भर के संतों के दर्शन कर लिए, बताओ क्या फायदा हुआ? 2 मिनट आंखें ठंडी हो जाती हैं, वो भी भाव बना के, हाँ हाँ महात्मा जी हैं, संत जी हैं, गुरु जी हैं, बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम। अरे किसको प्रणाम कर रहे हो? कौन ऊंचा कौन नीचा? कब तक ये मूर्ता करते रहोगे? कब तक अपने को नहीं जानोगे? कब तक दास बने रहोगे? बड़ा शौक है दास बनने का, मुझे दास बना लो, अपने गुलामों में मेरा नाम लिख दो। ये सब शौक रहता है सबको। भक्ति यही सीखी है सबने, सब यही भक्ति सीख के आए कि भगवान ऊंचा मैं नीचा, भगवान बहुत बड़े मैं अदना सा, मैं तो हूं पापी गुनहगार और वो तो बैठे हैं बख्शनहार। सब खुश हैं, यही सब करके खुश हैं। लेकिन अगर आप अपने मंदिर द्वारों की रीत भी देखो ना, बड़ी अच्छी है। जब आप शिव जी के यहाँ जाके चंदन रगड़ते हो शिवलिंग पे, सारे देवताओं को लगाते हो, लास्ट में अपने को भी लगाते हो। आपके लिए अलग रखा हुआ है चंदन, वही वाला है ना? जो तिलक भगवान को होता है वही आपका भी है, वही नंदी का भी है, वही शेर का भी है, वही गणेश का भी है, कार्तिकेय का भी है, शिवलिंग का भी है। एक शिव परिवार ने कितना सुंदर सिखा दिया, एक ही तिलक सबको करो, एक ही तिलक सबको करो। कैसे? सबको भगवान का रूप जान के। वहां जो बैठे हैं सारे भगवान ने, बाहर नहीं है। वहां शिव भी भगवान है, पार्वती भी वही भगवान है, नंदी भी वही भगवान है, शेर भी वही भगवान है, गणेश भी वही भगवान है, कार्तिकेय भी वही भगवान है,
और लास्ट में बोला अपने को लगा यहां भी वही भगवान है, इस चोले को, इस स्वरूप को धारण करने वाला भी वही भगवान है। तुम्हें भी तो वही निश्चय करा दिया। जो भोग भगवान को लगा तुम्हें भी तो उसी में से मिला प्रसाद। नहीं मिला, अलग मिलता है तुम्हें। जो भगवान जी खाते हैं तुम्हें मिलता है। माता के यहां चले जाओ, जो चुनरी माता ने ओढ़िया उतार उतार के तुम्हें दे देते हैं। क्या बताते हैं तुम्हें कि भेद नहीं है। तुम भी वही तिलक लगाते हो, तुम भी वही प्रसाद खाते हो, तुम भी वही चुनरी ओढ़ लेते हो। इसका मतलब भेद नहीं है। गुरुद्वारे में भोग लगा प्रसाद का, फिर प्रसादाबार आ गया, सबको वही कड़ा प्रसाद। अलग हो तो बोलें तुम्हारे लिए प्रसाद अलग बनेगा डालडा में, ये गुरु नानक जी का देसी घी का प्रसाद बोलते। फिर भगवान को लड्डू का भोग चढ़ता है, माखन मिश्री का। तुम्हें अभी जन्माष्टमी आएगी, माखन मिश्री सबको मिलेगी। कहेंगे तुम्हें तुम भगत हो, तुम्हें लस्सी मिलेगी, भागो मक्खन मिश्री तुम क्यों खाते हो। लो सारे लो मक्खन मिश्री का थोड़ा थोड़ा सारे खाओ। क्यों? तुम्हारे घट में भी तो वही कृष्ण है। अगर वो मूरत में है तो जीती जागती सूरत में नहीं है क्या? अजीबो तुम पाथर मूरत आप बनाई, उसको शीश झुकाए, और दिल में बैठा राम रमैया तुझको नजर ना आए। जो मूरत एक मनुष्य ने गढ़ी वो भगवान दिख गया, और जो मूरत भगवान ने गढ़ी क्या इसमें भगवान नहीं बैठा? फिर अजीब काम तो तुम लोग कर रहे हो। दूर जान के भगवान को लगे हुए हो कुछ कुछ करने में। लेकिन ध्यान दो तो तुम्हें समझ में आएगा, रमता राम रमो मोरे जिया। ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। राम माना आकार नहीं, राम माना रमता राम। अब चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, राम ही राम है। अब आप बोलते हो सीताराम, किसी पंजाबी से पूछो क्या बन जाएगा? सीताराम। सीता का शरीर दिखने में आया पर सीताराम। अब इधर धारण करने वाला उधर धारण करने वाला एक ही राम है। राम माना रमैया, राम माना रमता राम। और तुमने क्या बना दिया? राम माना दशरथ जी का बेटा, राम माना सियावर रामचंद्र की जय। सियावर से तेरा क्या मतलब? तेरी पड़ोसन अगर तेरा नाम लेके तेरे आदमी की जय बुलाए, तुम लड़ने पहुंच जाओगी। तेरा कौन लगता है वो? मेरे आदमी का नाम लेती हो तो सीता तुमको मारेगी नहीं। सियावर रामचंद्र की जय। क्यों? तेरा वर नहीं है वो, खाली सीता का वर है। राम तो सबका वर है। राम ही तो पति है, राम ही तो परमात्मा है, राम ही तो हमारा रक्षक है, राम ही तो हमारा पोषक है। हम ये क्यों नहीं कह सकते कि वो मेरा भी वर है? खाली सियावर रामचंद्र की जय। क्यों? अयोध्यापति राम, अयोध्यापति, बाकी सृष्टि तुम्हारे बाप की है। सारी सृष्टि का पति वही है। अब उस राम को पहचानो भी तो सही, पहचानते नहीं है तो बातें करते हैं अजीब अजीब सी। तो पहचान लो, इसी को कह रहे हैं गटई में खोजो भाई, क्योंकि यहां से शुरुआत करोगे तब सर्वत्र देख पाओगे। अगर ये समझ में आ जाए इस शरीर के बियॉन्ड जो पावर है वही तो भगवान है धारण करने वाला। और वो कैसा है? अजर अमर अविनाशी, उसका रूप समझ में आ जाए। तो जब मैं देह के होते हुए भी
ब्रह्म स्वरूप हूं, आत्म रूप हूं, भगवान का अंश हूं, तो सामने कौन है? सामने भी वही है। धीरे धीरे दृष्टि बन जाती है। घट से शुरू करना होता है, भटकन मिटानी होती है घट से शुरू करके, फिर ये दृष्टि बन जाती है सर्वत्र। अब एक तमोगुणी ज्ञान, तमोगुणी भक्ति हो गई, एक मूर्ति में, एक आकार में भगवान देखना। रजोगुणी हो गई, जुदा जुदा व्यक्तियों में जुदा जुदा भाव रखना। सतोगुणी भक्ति, सर्व में पेखे भगवान। और अनन्य भक्ति, भगवान के सिवाय कुछ ना देखना। हम आते हैं तमोगुणी भक्ति लेके, गुरु हमें अनन्य भक्ति तक लेके चलता है, जहां हमारा अहंकार मिटता है। बाहर की चीजें नहीं अर्पण करनी होती गुरुओं को, अहंकार अर्पण करना होता है, मैं अर्पण करनी होती है, हमें रोग देना होता है, और वो हमें ओम का निश्चय दे के निरोग बना देते हैं। रोग क्या है? हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाए, कृपा करे जे अपनी गुरु का शब्द कमाए। हमें का रोग है, ये गुरु को अर्पण करना होता है, अपने विकार अर्पण करने होते हैं। मान लो फल और मिठाइयां ले आओ तो गुरु क्या करे? दुकान लगाए क्या? क्या करेगा फल मिठाइयों का? भेंट क्या चढ़ाना है? हम बाहर की चीजें भेंट चढ़ा के सोचते हैं हमारा काम खत्म। बाहर की चीज नहीं देने की है, गुरु को देना है अहंकार दो, होनापना, मैं, राग द्वेष वाला मन, तेरी मेरी करने वाली ये मैं, ये सब गुरु को अर्पण कर दो। बोलो ये आप ले जाओ, आज से मैं नहीं, भगवान तू ही तो है। हाँ कछ नहीं, शरीर करके अपनी मैं को बिल्कुल गुल कर दो, और भगवान को आगे कर दो, प्रकट कर दो। घर में कोई बड़ा बैठा रहता है, हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो क्या करते हैं? पूछ पूछ के सब काम कर लेते हैं, कोई ब्लेम ही नहीं कर सकता। जी जो मेरे को बताया मैंने कर दिया, जो बताया कर दिया। अब भगवान को रखो आगे, अपने को कर दो पीछे। इस मैं को पीछे पीछे करते जाओगे, एक दिन ये पीछे आना भी बंद कर देगी। ये दस्तूर है। इसको वो कह रहे हैं कि तुम जानो, ऑल परवेडिंग गॉड को जानो, समझो। पुष्प माही, पुष्प फूल में जैसे बांस, फूल की खुशबू फूल से अलग नहीं है ना, भगवान तुमसे अलग नहीं, हो सकता भी नहीं है। तुम मानो या ना मानो, वो अलग नहीं है। तो गुरु का काम है तुम्हें तुमसे मिलाना। लखाया गुरु ने मुझ में ही मेरा प्यारा राम। बाहर वाले राम को नहीं पुजवाएगा, अपने शरीर को भी नहीं। तुम सबको छोड़ दोगे, गुरु का शरीर पकड़ लोगे, आप भगवान हैं? नहीं, जो है सच उसको जानो। नो द ट्रुथ एंड दिस ट्रुथ विल मेक यू फ्री। ये जो सच है, ये तुम्हें हर विकार से, विषय से, वासना से, हर चीज से, जन्म मरण तक से मुक्त करेगा। इस सच को जानो कि ना तू मुझसे जुदा, ना मैं तुझसे जुदा, तू और नहीं मैं और नहीं। कलियों को सुनाकर गुल ने कहा, मैं पहले ही था तुझ में छिपा। कली से फूल अलग है क्या? कली फूल हो जाती है। जीव परमात्मा से अलग नहीं है। जीव अपना अहंकार छोड़े तो भगवान तो बैठा ही है। तुम अपनी मैं छोड़ो, भगवान तो पहले से ही प्रगट है। तुम बल्कि भगवान को प्रगट ही नहीं होने दे रहे हो,
अपना अहंकार दिखाते हो सारा दिन। मैं ऐसा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करता हूं, अपनी मैं करते हो सारा दिन। संत निकल रहा था सड़क से, भगवान मर गया, भगवान मर गया। लोग बड़े हैरान हो गए, पागल ऐसे बोलते हैं, भगवान मर गया। बोला आप कौन? मेरे को नहीं जानता, मैं इतना बड़ा वकील हूं कचहरी का। बोला तभी तो कह रहा हूं भगवान मर गया। भगवान को मार के तुम अपनी डील दिखाते हो। दूसरा आया, ये क्या बोल रहा है, तेरे को डाल देंगे जेल में, मैं जज हूं बड़ा। बोला तभी तो कह रहा हूं भगवान मर गया, कि तुम सब भगवान का घात करके और अपना अहंकार दिखा रहे हो। और अगर कहो भगवान ने, तुम्हारी मैं करने की जगह है? अहंकार करने की जगह है? मैं सियाणा, मैं अक्ल वाला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जगह है कहीं मैं करने की? नहीं है ना। तो घटई में खोजो भाई, अंदर गोता लगाओ, जानो सच कौन है। इस मैं को तो चुल्लू भर पानी में डूबने की जगह भी नहीं है, और शोर इतना इस मैं का है। ठीक है।